आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोग पिछले वीडियो में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों में हमने आपको कुछ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां समझा दी थी। उसके आगे आज हमें फिर से उसकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ देखनी है। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में बताया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। इसके बाद में हमने आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण बताया था। वर्गीकरण में आपको बताया था कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, COOH समूह के आधार पर और हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। वर्गीकरण के बाद में हमने नामकरण पढ़ाया था। नामकरण में हमने आपको IUPAC पद्धति और साधारण पद्धति दोनों पद्धतियों में हमने इसका नामकरण किया था। उसके बाद में नामकरण पद्धति के बाद में हम लोगों ने समावयवता सीखी थी। समावयवता के बाद में फिर आता है निर्माण की विधियाँ। तो निर्माण की विधियों में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण अल्कोहलों से, प्राथमिक अल्कोहलों से करके दिखाया था। प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद में हमने आपको बताया था एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से भी हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। उसके बाद में तीसरा हमने प्रोसेस आपको एल्किल साइनाइड से बताया था। एल्किल साइनाइड से भी हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। तो इतनी विधियां हम आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज बच्चों हमें उसके आगे की विधियां देखनी है। आज हम लोग आगे विधि देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आज की मेन हेडिंग है हमारी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों से। अब हम लोग ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से भी कर सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न हम कोई ले लें, जैसे ये लिखा है RCOCl, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न यानी एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्या कराएं? यदि हम एसिड क्लोराइड का जल अपघटन करा दें, अम्लीय जल अपघटन करा दें, HOH अम्लीय जल अपघटन इसका करा दें, तो आप देखोगे देखो बच्चों, ऐसा होता है कि ये जो Cl आइटम आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझो, ये जो Cl आइटम दिखाई दे रहा है, ये वाला Cl, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर इसका साथ छोड़कर यहाँ से भाग जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों को ही ले जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ध्यान समझो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। इन इलेक्ट्रॉनों को ये खुद अपने पास में ले लेता है, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और यहाँ पर आपको पता है H पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है। तो ये निगेटिव वाला आके कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस क्लोरीन से अटैच हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, इधर देखो, ये आपका RCOCl है। इस पर हम इसका जल अपघटन कराएंगे, तो आपको पता है कि जो CO के साथ में जुड़ा हुआ Cl है, ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब छोड़कर भाग जाता है। अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो भगौड़ा ग्रुप है। तो क्या होता है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आता है। अच्छा, जल में आपको पता है कि H पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, तो ये OH माइनस अटैच हो जाएगा इस कार्बन एटम से और बना लेगा RCOOH। क्या बना लेगा? RCOOH। यहाँ बन जाएगा लिखने का तरीका थोड़ा ठीक कर लें, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। और ये H प्लस और Cl मिलकर बनाएंगे HCl, ये बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आप क्या किससे बना सकते हो?
एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हो। इसको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का जल अपघटन कराया और एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से आपने क्या बना लिया? एसिड क्लोराइड के जल अपघटन से आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया। इसके बाद में आप और भी बना सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हो, एस्टर से भी बना सकते हो, एसिड एमाइड से भी बना सकते हो। चलिए अब हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान देना, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला ये होता है RCO इंटू O, फिर लिख देंगे RCO। ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का अगर जल अपघटन कराया जाए तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? इतना पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये इससे अटैच होकर क्या बनाएगा? RCOOH। और ये वाला भी देखो RCOOH। तो कहने का मतलब यहाँ बन जाएगा 2RCOOH। ये हमने बनाया एसिड एनहाइड्राइड से। आइए चलिए एस्टर से देख लेते हैं। एस्टर का फार्मूला होता है बच्चों RCOOR। ये हमारा है एस्टर। इसका हम क्या कराएंगे? इसका भी हम जल अपघटन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में। चलिए जल अपघटन करा लेते हैं H2O से। तो इसमें क्या होता है? ये जो OR है, ध्यान से देखो जरा। जैसे उसमें Cl की स्टोरी हमने आपको बताई थी, हमने आपको Cl की स्टोरी बताई थी, यहाँ पर वो चीज़ OR में लागू होगी। OR यहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो OH माइनस यहाँ पर आ जाएगा और बनाएगा RCOOH। और इस पर चूँकि नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये H+ से अटैच होकर ROH बना लेगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो, एस्टर का अगर हम अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं, एस्टर का जब हम अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ एल्कोहल भी मिल रहा है। दोनों चीज़ें हो रही। एल्कोहल, इस मेथड से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ एल्कोहल भी बनाते हैं। और आपको पहले से पता होगा कि एस्टरों के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल मिलते हैं, और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की आपस में रिएक्शन से एस्टर बनते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एमाइड से। RCONH2। ये हम ले रहे हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का जल अपघटन कराएंगे। चलिए इसका जल अपघटन करा दें किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। तो होगा क्या? यहाँ से NH2 निकल जाएगा, और NH2 जाएगा तो OH यहाँ पर आएगा। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से NH2 जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, तो बन जाएगा RCOOH प्लस NH3। ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन देखी, जरा ध्यान से समझो। ये पहले आपने एसिड क्लोराइड से, दूसरी एसिड एनहाइड्राइड से, तीसरी एस्टर से और चौथी एसिड एमाइड से आपने देखी।
अब बच्चों इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? सबसे फास्ट रिएक्शन इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन करता है RCOCl। इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। RCOCl ये वाली रिएक्शन बहुत ही फास्ट करता है। RCOCl ये सबसे फास्ट। फिर एनहाइड्राइड वाला RCO का होल ट्वाइस इंटू, और फिर इसके बाद में एस्टर RCOOR, और फिर इसके बाद में एस्टर के बाद में एमाइड RNH2 नहीं RCONH2। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज़्यादा इस अवक्रिया के लिए कौन क्रियाशील है? RCOCl। फिर इसके बाद में कौन सा है? RCO का होल ट्वाइस इंटू O, यानी इसके बाद में है एसिड एनहाइड्राइड, और तीसरे नंबर पे है आपका एस्टर, और चौथे नंबर पे है आपका NH2। तो ये बच्चों हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण सीखा। अब इसके बाद में बारी आती है एल्किल ट्राई हैलाइडों से। एल्किल ट्राई हैलाइडों से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एल्किल ट्राई हैलाइडों से। देखिए बच्चों, एल्किल ट्राई हैलाइडों की अगर बात की जाए तो जैसे हमने लिया, अगली हेडिंग है एल्किल ट्राई हैलाइडों से। एल्किल ट्राई हैलाइडों से इसमें क्या करना है आपको? एल्किल के साथ में ट्राई हैलाइड ले लेने। ये ट्राई हैलाइड है, यहाँ पर Cl Br I कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह में होता है ना। तो ये एल्किल ट्राई हैलाइड है। इनकी रिएक्शन हमें करानी है KOH से। किससे करानी है? KOH के एक्वस सोल्यूशन से इनकी रिएक्शन करा देंगे। KOH के एक्वस सोल्यूशन से इनकी रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही बच्चों इनकी रिएक्शन कराएंगे होगा क्या? ये X से तीनों चले जाएंगे K के साथ में, और होगा क्या? ये आप आगे देखोगे RC, और इस कार्बन से ये तीनों OH अटैच हो जाएंगे। एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। अच्छा, कार्बन कभी दो OH को नहीं बर्दाश्त कर सकता है, यहाँ पे तो तीन तीन OH हैं। तो होगा क्या? ऐसी सिचुएशन में H2O का निराकरण हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में H2O का निराकरण हो जाता है। यहाँ से जल की एक बूंद निकल जाएगी। जल की एक बूंद निकल जाएगी तो बचेगा क्या? बचेगा RCOOH, और जल की एक बूंद यहाँ से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ट्राई हैलाइडों से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की हमें नेक्स्ट विधि पढ़नी है, जो कि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाना सीखते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करना सीखते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखो, इसमें क्या करते हैं? कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। सी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX। आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब अटैक कर लेगा तो क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा ध्यान समझो, यहाँ मेटल के साथ में नॉन मेटल यानी कार्बन अटैच है, तो कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज ही रहना है, जबकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज रहना है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली मेटल अटैच हो जाएगी ऑक्सीजन से, और ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैच हो जाएगा कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ से आगे बनता क्या है बच्चों, देख लीजिए। यहाँ से बनता क्या है, देखिए, ये अटैच करो C डबल बॉन्ड O, और ये R इससे अटैच हो जाएगा, तो R को इधर लिख दिया है, ज़्यादा बेटर है। RC डबल बॉन्ड O, और इस O से आपका Mgx अटैच हो जाएगा, Mgx अटैच होगा। इसके बाद में आपको इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देना है, यानी अम्लीय जल अपघटन करा देना है। तो चलिए जल अपघटन कराते हैं इसका अम्लीय। जब जल अपघटन कराएंगे तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड भी आपका टूट जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इसके पास में, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। और यहाँ पर आपको पता है कि H पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव होता है, तो निगेटिव वाला इससे अटैच हो जाएगा। अटैच होकर क्या बना लेगा, देखो यहाँ से अटैच होकर बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH। ये बना आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण सीखा। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे एल्कीनों से भी हम बना सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। बस आपको करना क्या है, एल्कीनों की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से करा देनी। एल्कीनों की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा ना। और कौन सी एल्कीन? असम्मित एल्कीन पर। तो असम्मित एल्कीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से आप लोग बना सकते हो। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन से। किससे देखेंगे? एल्कीन से। इसमें बच्चों आपको क्या लेना है? असम्मित एल्कीन लेना है। असम्मित एल्कीन तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड के एक और कार्बन परमाणुओं की संख्या कम और एक और ज़्यादा होती है, वो असम्मित एल्कीन होता है। इस पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ जल की भी अभिक्रिया करानी है। इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख दें। अच्छा, जब ये अभिक्रिया कराएंगे, इस अभिक्रिया को कराने पर टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना है। आपको 550 से 675 केल्विन इसका टेम्परेचर रखना है। कितना रखना है? ओहो, ध्यान देना, इसका टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर का ध्यान रखना। टेम्परेचर 570 से 665 इसलिए 675 केल्विन तक रखना है टेम्परेचर। और H3PO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। H3PO4 की उपस्थिति में तो बन जाएगा RCH2CH2। देखो यहाँ पे एक H जरूरी है, तो RCH2CH2 और C OOH ही बन जाएगा। RCH2, ध्यान देना, R और एक H मान लो इससे अटैच हो गया तो ये CH2 हो गया, और ये तो CH2 होगा ही, सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ये बन जाएगा COOH।
COOH, ये बन गया मोनो। तो आप लोगों ने एल्कीन से भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण सीख लिया। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों में हम लोगों ने आज पढ़ी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों से, एल्किल ट्राईहैलाइडों से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, एल्को और एल्कीनों से। अब इसके बाद में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से देख लीजिए, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। अगली है हमारी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बना सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो कोई डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल RCH और COOH, ये है बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको थोड़ा सा गर्म कर देना। जैसे ही गर्म करोगे तो यहाँ से आप देखोगे CO2 आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा। और ये आपका बन जाएगा RCH2COOH, ये बन जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कौन कौन सी विधियों का रिवीजन किया है। हाँ, ये इसके पहले हम लोगों ने कौन सी विधियाँ पढ़ी थी, आओ चलो वो भी देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों से। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों में हमने एसिड क्लोराइड से बनाकर देखा था, एसिड एनहाइड्राइड से, एस्टर से, एसिड एमाइड से बनाकर देखा था। इसके बाद में हम लोगों ने एल्किल ट्राईहैलाइड से और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, एल्कीन से और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसके अलावा कल कितनी विधियाँ पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे पहले एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पढ़ी थी, फिर एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से पढ़ी थी, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बाद में हम लोगों ने एल्किल साइनाइड से पढ़ी थी। तो बच्चों मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण में इतनी ही विधियाँ सफिशिएंट हैं आप लोगों के लिए। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की हम लोगों ने विधियाँ सारी फिनिश कर ली हैं इस वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इन पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, इनसे रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो निर्माण की विधियाँ इतनी थी। निर्माण की विधियाँ आप लोगों ने सीख ली होंगी। इन अगर ना सीखी हो तो आप दोबारा से वीडियो को चला लीजिए, देख लीजिए। जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये विधि नहीं समझ में आई, तो उसके लिए हम दोबारा से प्रयासरत हो रहेंगे और दोबारा समझाएंगे। और अगर समझ में आ गई हो तो इसी प्रकार से वीडियो का एंजॉय करिए, वीडियो से सीखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, रामजीलाल क्लासेस के साथ में। लगातार वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। हमारी जो सारी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे यूपी बोर्ड में अंक दिला सके। क्योंकि देखिए बच्चों, यही समय है, अब आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो इस समय आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा तैयार कर लोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। इसीलिए हम लोग भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा सके, अच्छे से अच्छा सिखाया जा सके, पूर्ण रूप से प्रयासरत है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हम लोगों को आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।